नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 के अपन आज के इस वीडियो में जो पहला पार्ट है हमारा अस्माकं विद्यालय, इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। एक बार पहले हमने इस पार्ट को पढ़ लिया था, अब हम एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति है उसको करेंगे। तो मैं एक एक करके शब्द अर्थ बताऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। अब देखो, गौरव यानी पाठ का नाम क्या है? अस्माकं विद्यालय, यानी हमारा विद्यालय। किसका? हमारा विद्यालय। अस्माकं, तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो कौन से शब्द का ये रूप है? तो ये अहम शब्द होता है, उसका शब्द रूप है और तृतीया विभक्ति के अंदर आया, यानी हमारा बहुवचन के रूप में आता है। अब देखो, गौरव सौरभ अद्य त्वाम निज विद्यालय नयामि। अब देखो, गौरव कहता है सौरभ, क्या कहता है? सौरभ, ये जो लगा है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। अद्य, अद्य का मतलब होता है आज। अद्य का मतलब क्या होता है? आज। यानी मैं, त्वाम यानी तुमको, निज विद्यालय नयामि यानी आज मैं तुमको अपने विद्यालय ले जाता हूँ। यानी उसने क्या कहा कि सौरभ, आज मैं तुमको अपने विद्यालय ले जाता हूँ, अपने स्कूल लेके जाता हूँ, तुम्हें अपना विद्यालय या अपना स्कूल है वो दिखाता हूँ। सौरभः, अब सौरभ कहता है भवतु। भवतु, भवतु का मतलब होता है ठीक है। भवतु का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है। भवतु का मतलब क्या? ठीक है। तब विद्यालयः कुत्र अस्ति। तब यानी तुम्हारा, विद्यालय यानी विद्यालय, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है, यानी तुम्हारा विद्यालयः कुत्र अस्ति, यानी तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। यानी अब आपस में जो विद्यालय संबंधित बात कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है, किस प्रकार से कह रहा है। अब देखो, गौरव कह रहा है मम विद्यालयः उद्यानस्य समीपे एव अस्ति। गौरव क्या कह रहा है? मम विद्यालय है, मेरा विद्यालय, उद्यानस्य यानी बगीचे के निकट, बगीचे उद्यानस्य आया है, के पास, कौन सी विभक्ति? तो षष्ठी सप्तमी विभक्ति के आसपास आएगा, के पास। तो उद्यानस्य यानी बगीचे के पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बगीचे के पास। ठीक है। उद्यानस्य यानी बगीचे के, समीपे यानी पास, एव ही अस्ति यानी है। मेरा विद्यालय बगीचे के पास ही है, यानी वहाँ जो बगीचा है थोड़ी दूर में, उस बगीचे के पास ही मेरा विद्यालय है। मम विद्यालयः उद्यानस्य समीपे एव अस्ति। मेरा विद्यालय उस बगीचे के पास ही है। वयम पादाभ्याम एव तत्र गच्छाम। वयम यानी हम। वयम कौन सा? तो ये आपन ने वहाँ पढ़ा था, कौन सा है वयम? कहाँ से आया? तो वयम कहाँ से आएगा? तो अहम आवाम वयम, यानी बहुवचन रूप है। किसका? अहम का, यानी हम सब। क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? हम सब। ये ऐसे शब्द ही होंगे जो हमें बार बार सीखने को मिलेंगे। हम सब पादाभ्याम, पाद का मतलब होता है पैर, यानी पाद होता सिर्फ क्या था? पैर। पादाभ्याम यानी पैदल ही। कैसे जाएंगे हम? पैदल ही, यानी हमारे विद्यालय नज़दीक ही है और हम पादाभ्याम यानी पैदल ही, एव तत्र गच्छाम यानी वहाँ जाते हैं, एव यानी ही, तत्र यानी वहाँ, गच्छाम यानी जाते हैं, हम सब पैदल ही वहाँ जाते हैं। अब सौरभ कह रहा है, देखो, शोभनम आवाम अपि तत्र गच्छाव। शोभनम आवाम अपि तत्र गच्छाव। शोभनम अच्छी बात है। क्या? शोभनम अच्छा, बढ़िया, ठीक। तो शोभनम आवामः अपि तत्र गच्छाव यानी अच्छी बात है, हम दोनों भी वहाँ चलते हैं। आवाम, तो ये कौन सा है? अहम आवाम यानी द्विवचन। क्या है? द्विवचन, यानी दो बच्चों के लिए आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्विवचन। यानी हम दो, अपि यानी भी, तत्र यानी वहाँ, गच्छाव यानी चलते हैं। तो ये भी क्या है? गच्छ धातु का गच्छाव यानी उत्तम पुरुष द्विवचन आ रहा है। ठीक है। तो शोभनम आवाम अपि तत्र गच्छाव, अच्छी बात है, हम भी वहाँ चलते हैं।
कौन कह रहा है? सौरभ कह रहा है। कणिकः भ्रातः अहम अपि त्वया स गच्छामि। भ्रातः भाई या भैया, अहम यानी मैं। अब ये क्या है? तो ये एक वचन है। अहम यानी मैं, क्या हो जाएगा? मैं, ये एक वचन है। अहम आवाम वयम, मैं, हम दो, वयम का हम सब। तो भ्रातः अहम अपि त्वया, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, अपि का मतलब क्या हो जाएगा? भी। त्वया यानी तुम्हारे, त्वया यानी तुम्हारे, स यानी साथ में, गच्छामि यानी जाऊंगी। अब उसकी बहन कहती है भैया मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी या चलूंगी या चलती हूँ। तो ये कौन सा आ रहा? गच्छामि, तो उत्तम पुरुष एक वचन आएगा। क्यों? या अहम आ गया है। गौरव अस्तु शीघ्र चला, उसने कहा ठीक है जल्दी चलो, शीघ्र चला, जल्दी चलो। अब देखो, सर्वे विद्यालयः गच्छन्ति, सब विद्यालय जाते हैं। तो सर्वे आ गया, इसलिए ये कौन सा? गच्छन्ति, तो एक वचन बहुवचन, एक वचन, ये प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है। अब गौरव कह रहा अयम अस्माकः विद्यालय अस्ति, यह हमारा विद्यालय है। अत्र 4,000 छात्रा पठन्ति। 4,000 का मतलब क्या होता है? 4,000 छात्रा यानी बालक। क्या? 4,000 छात्रा, इसका मतलब छात्र होता है, छात्रा नहीं होता है। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? छात्र होगा। ठीक है, छात्रा विसर्ग लगा इसलिए हिंदी में इसका अर्थ छात्र होगा। तो यहाँ कितने छात्र पढ़ते हैं? तो 4,000 छात्र पठन्ति यानी पढ़ते हैं, बहुवचन है, ध्यान रखना। फिर है सौरभ तव विद्यालय कति अध्यापका सन्ति। अब वो पूछ रहा है, सौरभ पूछ रहा है कि तव विद्यालय यानी तुम्हारे विद्यालय में कति अध्यापका सन्ति, तुम्हारे विद्यालय में कितने अध्यापक हैं? कौन पूछ रहा है? सौरभ पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? गौरव से पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे विद्यालय में कितने अध्यापक हैं? तुमने बता दिया 4,000 छात्र पढ़ते हैं, तो फिर अध्यापक कितने हैं? शिक्षक कितने हैं? गौरव मम विद्यालय 200, 200, द्वि का मतलब 2, शतम का मतलब 100 यानी 200 अध्यापकः अध्यापिकाः च पाठयन्ति, यानी शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षक और शिक्षिकाएं पढ़ाते हैं। यानी हमारे विद्यालय में, मेरे विद्यालय में 200 यानी 200 अध्यापक और च का मतलब और अध्यापिकाएं पाठयंती का मतलब क्या हो जाएगा? पढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा? पढ़ाते हैं। यानी हमारे विद्यालय में कितने? 200 शिक्षक और शिक्षिकाएं पढ़ाते हैं। कितने शिक्षक और शिक्षिकाएं? तो 200 शिक्षक और शिक्षिकाएं पढ़ाते हैं। सौरभः तव विद्यालयः अति सुंदर अस्ति। अब वो कह रहा है कि तव यानी तुम्हारा, विद्यालय है यानी विद्यालय, अति सुंदर अस्ति यानी तुम्हारा विद्यालय है वो कैसा है? बहुत ही सुंदर है। तव यानी तुम्हारा, विद्यालय है यानी विद्यालय, अति यानी ज़्यादा या बहुत, सुंदर यानी सुंदर, अस्ति यानी है। तुम्हारा विद्यालय बहुत सुंदर है। एषः विशालः अपि अस्ति। एषः यानी यह एष किसकी? ये नपुंसकलिंग के लिए आता है, ध्यान रखना। एषः स तोते सा तेता तत्ते तानी सर्वनाम आते हैं ना, ये एषा का, एषा के, तो वहाँ ही आता है, ये नपुंसकलिंग के लिए आता है। ठीक है, यानी यह विशाल भी, विशाल का मतलब क्या है? यह बहुत बड़ा भी है। यानी तुम्हारा विद्यालय बहुत सुंदर है और यह बड़ा भी है। अब देखो कणिका कह रही है पश्च तत्र एकम उद्यानम अपि अस्ति। पश्च यानी देखो, तत्र यानी वहाँ, एकम यानी एक, उद्यानम यानी बगीचा। क्या है? गार्डन बना हुआ है, गार्डन को बगीचा, वाटिका, ठीक है, क्या बना हुआ है? तो गार्डन यानी वहाँ, अपि अस्ति यानी भी है, यानी विद्यालय में वहाँ एक बगीचा भी है। कहाँ? किसके विद्यालय में? तो गौरव के विद्यालय में। कौन देखने जाता है? सौरभ और कणिका, यानी सौरभ और उसकी बहन है वो दोनों देखने के लिए जाते हैं। अब है सौरभः आम
सुंदराणी पुष्पाणी अपि विक्षंती। सौरभ क्या कहता, आम, हाँ, वो क्या कर रहा है, हाँ ये बगीचा है। और सुंदराणी, सुंदराणी का मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर सुंदर। सुंदर, पुष्पाणी पुष्प या फूल, सुंदर फूल, अपि यानी भी, विक्षंती यानी खिलते हैं, यानी यहाँ पर खिलते, खिलना होता है, विक्षंती आ गया तो खिले हुए हैं, क्या हो जाएगा, खिले हैं, क्या हो जाएगा, खिले हैं, ठीक है, यहाँ हो जाएगा खिले हैं, विक्षंती आ गया, ठीक है, बहुवचन। तो आम सुंदराणी पुष्पाणी अपि विक्षंती, यानी हाँ सुंदर फूल भी खिले हैं, यानी किसमें, उस बगीचे के अंदर सुंदर फूल भी खिले हैं। गौरवः त्वं विद्यालय की करोषि। अब वो क्या पूछता है कि अरे गौरव, त्वं यानी तुम, विद्यालय यानी विद्यालय में, की करोषि क्या क्या, करोषि का मतलब करते हो, क्या क्या करते हो, यानी तुम विद्यालय में क्या क्या करते हो, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, अब आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है गौरव अहम विद्यालय पठामि, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, लिखामि लिखता हूँ, धावामि दौड़ता हूँ, क्रीडामि खेलता हूँ, च और नृत्यामि यानी नाचता हूँ। यानी क्या कह रहा, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, दौड़ता हूँ, खेलता हूँ और नाचता भी हूँ, दौड़ता खेलता हूँ और नाचता हूँ। मम मित्राणि अपि निज मित्रे स अभिनय अकरोत। मम मित्राणि क्या हो जाएगा, मम मित्राणि अपि अत्र पठन्ति, मेरे मित्र, मम मित्राणि यानी मेरे मित्र क्या करते हैं, मेरे मित्र भी क्या करते हैं, अपि अत्र पठन्ति यानी यहाँ पढ़ते हैं, अपि यानी भी, अत्र यानी यहाँ, पठन्ति यानी पढ़ते हैं। वयम सर्वे प्रसन्ना भवाम, हम सब खुश हैं, क्या कह रहा है, यानी हम सभी या हम सब खुश होते हैं या खुश रहते हैं। कौन कह रहा है, तो ये कौन कह रहा है, गौरव कह रहा है कि हम सब यहाँ खुश प्रसन्न रहते हैं। अब देखो आगे कह रहा है कणिका, कणिका कह रही है सौरभ अस्माकं विद्यालय वार्षिकोत्सव अभवत्। कणिका क्या कह रही है कि हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव, एनुअल फंक्शन जिसको बोलते हैं, अभवत् यानी हुआ था, पहले वो बीती हुई बात कर रही है, क्या कह रही है कि सौरभ हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव हुआ था, अभवत् यानी भूतकाल के बारे में, यानी बीते हुए काल के बारे में बात कर रहा है कि वार्षिकोत्सव हुआ था। फिर तत्र एकस्मिन् नाटके गौरव निज मित्रे स अभिनय अकरोत। तत्र यानी वहाँ, एकस्मिन् यानी एक, वहाँ एक, नाटके यानी नाटक, नाटके यानी नाटक में, नाटके आ गया इसलिए नाटक में, गौरव है यानी गौरव ने, निज मित्रे यानी अपने मित्र के साथ, या अपने निज मित्रों यानी अपने मित्रों के साथ, मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने निज मित्रों से यानी अपने मित्रों के साथ अभिनयम अकरोत। अभिनयम अकरोत का मतलब क्या होता है, यानी उन्होंने अपने मित्रों के साथ अभिनय किया, मतलब डांस वगैरह किया, करके दिखाया नाटक। अकरोत यानी किया था, अकरोत बीती हुई भूतकाल की बात है इसलिए किया था। फिर अहम अपि नृत्यम अकर्वम, और अहम यानी मैंने, अपि यानी भी, नृत्यम यानी नाच, अकर्व यानी किया था, मैंने भी नृत्य किया था या मैं भी नाची थी। ये बात कौन कह रही है, उसकी बहन कणिका कह रही है। अब आगे है सौरभ साधु की त्वम तरणताले तरसी। साधु, साधु का मतलब क्या होता है, अब उसने कहा कि हम सभी यहाँ क्या करते थे, क्या वहाँ जो बगीचा था उसके अंदर हम सब नाचते थे, खेलते थे और उत्सव हुआ था, वार्षिक उत्सव, उसके अंदर हमने वहाँ क्या किया था, नाच गाने। सौरभ कहे साधु, अच्छा, साधु का मतलब क्या होता है, अच्छा, साधु का मतलब क्या होता है, अच्छा। कि तुम तरण ताले तरसी, क्या तुम, तरण ताले मतलब स्विमिंग पूल होता है, जो तरण ताल होता है, स्विमिंग पूल होता है, उसके अंदर तरसी यानी
तैरते हो, यानी क्या तुम तालाब में या जो स्विमिंग पूल है उसमें तैरते हो, तैरते हो या तैरते हो। गौरव न न, अरे नहीं नहीं, अहम तू न तरामी पर मम मित्राणि तरंती। अहम तू न तरामी, अरे नहीं नहीं, मेरे को ये तैरने वाला नहीं आता, यानी नहीं नहीं मैं तो नहीं तैरता। अहम तू न, मैं तो न यानी नहीं, तरामी यानी तैरता, पर मम मित्राणि, मेरे मित्राणि यानी मित्र, तरंती यानी तैरते हैं। मैं तो नहीं तैरता परंतु मेरे मित्र तैरते हैं। कणिका अपि तरण जानाति, और ये जो मेरी बहन कणिका है यह तैरना जानती है। जानाति एक वचन आया है, ध्यान रखना, जानाति आया है, कहाँ से आया है, तो प्रथम पुरुष एक वचन, यानी मेरी बहन जो कणिका है यह तैरना जानती है। फिर कह रहा है अधुना ग्रीष्म अवकाशे अहम विद्यालयम आगत्य तरणस्य अभ्यास कर्तुतम इच्छामि, यानी अधुना यानी अब, जो अब आएगी गर्मियों की छुट्टियां, यानी अब ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मियों की छुट्टियां में क्या होगा, छुट्टियों में अहम विद्यालय, अहम यानी मैं, विद्यालय यानी विद्यालय में, आगत्य यानी आकर के, तरणस्य यानी तालाब में या तैरने के लिए, अभ्यास अकृतम इच्छामि यानी मेरी अब इच्छा है कि इस बार गर्मियों के अंदर विद्यालय आकर के और इस तालाब के अंदर क्या करूँगा, तैरना सीखूँगा। सौरभः युष्माकम विद्यालय शोभनः अस्ति, युष्माकम यानी तुम्हारा, अस्माकम यानी हमारा, तुम्हारा विद्यालय शोभनम, शोभनम का मतलब क्या होता है, अच्छा है, अस्ति यानी है। अधुना सूर्यास्त भवति, अरे अभी सूर्य अस्त हो रहा है। वयम शीघ्र गृह चलना, हमें शीघ्र या हमें सबको जल्दी घर चलना चाहिए। सर्वे गृह गच्छन्ति, सब घर चले जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये पाठ पूरा हो गया है। अगले पाठ में मैं इसके जो प्रश्न उत्तर है वो एक बार आपको फिर समझा दूंगा। ठीक है।